जब वो आई ना वो जॉर्जिया में, कहाँ भाई है जॉर्जिया में, कहाँ भाई है जॉर्जिया में। का नाम इनको दिव्या देशमुख। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बन गई कौन सी चौथी। किन्हें हराई की बनी है तो कोनेरू हम्पी कोई जो पहली ग्रैंड मास्टर पहली कौन है कोनेरू हम्पी। चौथी को बनी है दिव्या देशमुख। और जो रमेश बाबू तीसरे नंबर पर देख रहे हैं जिन्हें स्विस वालों को स्विस वालों को खिताब 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बेटा यहाँ में 3-4 क्वेश्चन याद रखो। पहला सेवंथ फेवरेट हीरो, सेवंथ बेस्ट हीरो को चुना हुआ तो शाहरुख खान जवान पिक्चर के लिए चुना हुआ है। और विक्रांत मैसी 12th फेल पिक्चर के लिए चुने गए। जो हीरो चुने गए सर्वश्रेष्ठ हीरोइन को चुनी गई है तो रानी मुखर्जी चुनी गई है, रानी मुखर्जी। अब पिक्चर की जगह की कौन सी पिक्चर है रानी मुखर्जी की? तो रानी मुखर्जी की पिक्चर है मिसेज चटर्जी वर्सेस नानी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछ ले तो कटहल याद रखनी है। कौन सी? कटहल याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ हीरो को बताओ कौन सी पिक्चर? जवान। सर्वश्रेष्ठ हीरो एक और विक्रांत। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन को बताओ रानी। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म याद रखी कौन सी है? ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के 7 टॉप 10 सुरक्षित शहर। भारत के देखो दुनिया में भारत कौन से नंबर पे है? चलो मैं बताइए यूनिकॉर्न में हम कौन से नंबर पे? फायर पावर इंडेक्स में, जलवायु परिवर्तन में 10, जलवायु परिवर्तन में 10, बौद्धिक संपदा में 42, बौद्धिक संपदा में 42वें नंबर पे बौद्धिक संपदा में। अच्छा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 70, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 70, भ्रष्टाचार में 96, भ्रष्टाचार में 96, भुखमरी में 105, भुखमरी में 105, भुखमरी में 105, खुशहाली में शांति में 115, शांति में 115 और खुशहाली में 118, खुशहाली में 118। दोबारा तो बताइए यूनिकॉर्न में 30, फायर पावर इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन, बौद्धिक संपदा 42, दिल्ली पासपोर्ट 77, भ्रष्टाचार में 96, भुखमरी में 105, भुखमरी में 105, शांति में 115, खुशहाली में 118, लैंगिक समानता में 131, लैंगिक असमानता में 131 और मानव विकास सूचकांक में 130, मानव विकास सूचकांक में 130, वेरी इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक में 130 और प्रेस स्वतंत्रता में 151, प्रेस स्वतंत्रता में 151। और मेरी बात सुनिए बेटा, सुरक्षित शहरों में कौन से नंबर पर? भारत को 7 सुरक्षित शहर कौन सा? मैंगलोर। दुनिया को कौन सा बोलो? ठीक है, पहले नंबर पर बैंगलोर, दूसरे पे वडोदरा और तीसरे पे अहमदाबाद, चौथे पे कौन सा? हम बेटा मैंगलोर याद रखो, कर्नाटक को। और दुनिया की बात करें 7 असुरक्षित शहर पूछे तो दिल्ली है, हालांकि छोड़ो, लेकिन टॉप 5 में दुनिया में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे पे वो है दुबई। इतनी बात पता होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में कछु याद ना करना। एक क्वेश्चन बताओ, ऑपरेशन सिंदूर कौन सी तारीख को चालू करो? 7 मई। क्या तारीख को? 7 मई को चालू करो ऑपरेशन। बात याद रखिए और जान कछु याद ना करना। अच्छा एक चीज याद रखियो, सर्वोच्च युद्ध सेवा पदक, युद्धकालीन सर्वोच्च विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए गए। तो जामे नौसेना को उपसेना, अच्छा तरुण सोवती को बन गए उप नौसेना प्रमुख बन गए, उप नौसेना प्रमुख बन गए तरुण सोवती बन गए, तरुण सोवती बन गए। बस इतना याद रखिए जामे। और जामे वीर चक्र पुरस्कार कितने लोगों ने मिला? 4। एक तो मेरा नाम याद रखिए रंजीत सिंह, ठीक है, और एक हमारे घर में सार्थक याद रखिए, एक मनीषा याद रखिए जो हमारे घर में, और एक अर्शवीर सिंह ठाकुर याद रखिए। तो तुम्हें रंजीत सिंह ठाकुर तो याद रहेगी, देखो अब बाकी सार्थक और मनीषा और याद रखनी हो तो वीर चक्र पुरस्कार याद रह जाएंगे। 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखो। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जाकर तुम यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तब मोदी जी भाषण दे रहे और भाषण कैबिनेट को तो इन्हें 130 मिनट संबंध बड़ा भाषण है, 130 मिनट घंटा मतलब तो 60 मिनट भाषण दे रही हूँ तो कितना जाएगा? 1 घंटा
43 मिनट, 1 घंटा 43। जाको विषय का हो 247 का रोड मैप विकसित, रोड मैप मतलब आगे की रणनीति का होगी। अच्छा जाको फोकस का हो कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा संग ना दे रहा तो अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब तक सही जो मांगोगे पड़ोसी बच्चे का ना मना करते हो तो जमाना तो पड़ेगा अपने यहाँ पे ना। हाँ जी, तो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। हम कह रहे हैं हम अंतरिक्ष में झंडा गाड़ देंगे, हम कह रहे हैं हम अर्थव्यवस्था सुधार लेंगे, हम कृषि बहुत अच्छी कर लेंगे, हम ऊर्जा बहुत अच्छी, हम अपनी रक्षा पे सबसे ज्यादा खर्चा हालांकि इंडिया करती है। हम कौन सी अर्थव्यवस्था बनेंगे बोलो? आज और सुनो, दूध में और जूट उत्पादन में हम कौन से नंबर पहले में जब आती है कि जूट संबंधी का होता है पश्चिम बंगाल। आत्मनिर्भर भारत हम कहते हैं एक चिप लॉन्च और करीब आज ना क्वेश्चन पूछेगा चिप काय की बनी हुई होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होते हैं, मिश्र धातु की बनी होते हैं। काय की अपने भाई भारत में निर्मित चिप है, वैसे इस चिप का बनती जाता है कैलिफोर्निया अमेरिका में बनते, कैलिफोर्निया अमेरिका में बनते, लेकिन भारत ने अपनी बना दी सेमीकंडक्टर चिप, है ना। और सुनो कृषि और क्या, अच्छा भारत की समृद्धि की रीढ़ को का हुआ किसान बोलेंगे कि भाई भारत की समृद्धि की रीढ़ की हड्डी है, कहा जा भाषण में इनकी बात बोलेंगे। अब सुनो भारत रैंकिंग में कौन से नंबर पे है? तो दूध दलहन और जूट में पहले में, तो दलहन और जूट में पहले नंबर है। दूध उत्पादन में हालांकि राजस्थान चलो पहले नंबर पे, अब उत्तर प्रदेश को बताते हैं आय और शायद। अब सुनियो चावल गेहूं कपास फल सब्जी में बड़ी बात है जो, अरे फल सब्जी में कपास गेहूं चावल में हम दूसरे पे, है ना। और कृषि निर्यात हमने कितना करो? 4 करोड़। 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा जावे याद रखिए, याद रख लीजिए। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ की योजना है। जहाँ का होगा जो नई नई नौकरी वाले लड़का होंगे उन्हें 1 साल पे कितने रुपया मिलेंगे? 15,000 रुपया जो है किस्त में मिलेंगे, 7,500 6 महीना पे नौकरी के बाद। शुरुआत में जो नौकरी लगेगी वहाँ में 7,500 करके 15,000 रुपया मिलेंगे। कौन सी योजना? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। सवाल है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पहली बार जो नौकरी करने का है उनकी जिनकी तनख्वाह 1 लाख से कम है उन्हें वे और जे हमें पंजीकरण होने चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उन्हें कितने रुपया मिलेंगे? वो लोग 15,000 मिलेंगे 1 साल। ठीक है, इस योजना के तहत कितने रुपया मिलेंगे? 15,000। वह किस्त मिलेंगे 6 महीना पे 7,500 और 6 महीना पे 7,500। दूसरी किस्त 12 महीना पे बताएंगे, ये सब चीज मैं बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी योजना बताएंगे? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। जहाँ में कछु याद मत रखो, जहाँ में क्या याद रखोगे? ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा वाले खेल होते हैं उन पर क्या लगा दोगे? प्रतिबंध लगा दोगे। अब गेम 3 प्रकार के होते हैं, देखो बेटा। पहला ई स्पोर्ट्स, ये तो बढ़िया गेम्स होते हैं, इन्हें तो ओलंपिक और करा रही है हमारी इंडिया का है, ये तो बढ़िया गेम है, इन्हें तो खेलो। ई स्पोर्ट्स में तो बढ़िया है, जाने का होगा, जहाँ में कौशल लगता है, टीम वर्क लगता है, रणनीति लगता है, दिमाग लगता है, दिमाग हो तो लगाना पड़ता है। जहाँ मुझे फायदेमंद है तो जा तो बढ़ावा देना चाहिए, कोई बात नहीं, जहाँ पर प्रतिबंध ना लगा। ई स्पोर्ट्स में प्रतिबंध ना लगाओ, और ई स्पोर्ट्स में पहले नंबर पर चाइना चल रहा है, याद रखना। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन सोशल गेम्स जिनका अरे नहीं जो बेटा खेले तो बालक मनोरंजन की चीज है, क्या चीज है? कैंडी क्रश खेलो, पजल खेलो, क्विज खेलो, मनोरंजन वाले गेम जो पर प्रतिबंध मत लगा। लेकिन जो तीसरे प्रकार के मनी गेम्स हैं, क्या लूडो, फैंटेसी क्रिकेट, पोकर, इन सब में प्रतिबंध लगा दो। और प्रतिबंध ना लगा दो, कैसे लगा दो? अपने देश की 45 करोड़ जनसंख्या जाती प्रभावित थी, आगे ले भैया नशा जैसी आदत लगनी अपन नो कोई मजबूत जाके ले कानून नहीं है तो जा भैया तो पूरे भारत में लागू है वो है। अच्छा जाने याद क्या करना मासा, जाने कछु याद ना करना, तुम्हें याद करना जाने 6 चीजें। क्या अगर कोई गेम चलवावे देगा, कोई कंपनी चलावेगी, बात है 3 साल की जेल और 1 करोड़ को। और अगर कोई विज्ञापन प्रचार करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो तो 2 साल की जेल और 50 लाख को जुर्माना। लेकिन कोई अपराध अगर बार बार करते हो और मानते ना तो 5 साल की जेल और 2 करोड़ को जुर्माना। कौन से गेम पे? ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन मनी गेम, पैसा वाले गेम पे, याद रखो। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 3 लोगों ने दिया, याद रखो, वेरी इंपोर्टेंट। एशिया को नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिष्ठित लोगों ने दिया जाता है, जो नामी लोग होते हैं जिनने कछु काम करो है, कछु
देश के लिए करो हुए कैसे दुनिया के लिए करो हुए। पहला नाम याद रखियो, पहला नाम का है एजुकेट गर्ल। एजुकेट गर्ल बेटा का है तो ये संस्था है, लड़की को नाम ना तो ये पूरी की पूरी संस्था एक एनजीओ चलावते हैं जाने भारत के लिए बहुत से काम करें। इनने क्या करो है गांव गांव जाए कि जो अनपढ़ जो बेटी होती है छोटी छोटी पढ़ाई है, स्कूल में बच्चन की संख्या बढ़ाई है किन्ने, अरे किन्ने एजुकेट गर्ल। एजुकेट गर्ल एक संस्था का नाम है एनजीओ, याद रखियो पहला नाम, ठीक है। इनने क्या करो, अरे इनने 30,000 गांवों में जाके 20 लाख बच्चों को नामांकन एडमिशन करवा हुआ है। प्रगति कार्यक्रम के तहत 31,000 से ज्यादा युवती ने पढ़ाई का मौका दो है। यह पहली भारतीय संस्था है जिसे रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बोला संस्था का नाम क्या हो, एजुकेट जी ने क्या करो इन्हें जो मिला है, इनने क्या करो इन्हें पर्यावरण बचाने का काम करो है। जैसे तुम्हारे समुद्र के सहारे जो कचरा होता है वो इकट्ठा करो है ना, पर्यावरण के लिए टीम बनाई है, कचरा इकट्ठा करो साफ करो है ना। मालदीव के द्वीपों को कोरल रीफ के संरक्षण को काम करो है। कोरल रीफ जानते हो प्रवाल भित्ति का होते जानते हो, अरे पानी के अंदर वो पठार होते हैं, वे पठारन पे जब बेटा जीव मर मर के टीला बना लेते हैं तो वे चट्टान का रूप ले लेते हैं और वे टीला एक दिन समुद्र से बाहर आ जाता है और वही का बन जाता है द्वीप बन जाता है। भारत में 247 द्वीप है सबरे, वहां में 43 द्वीप कहाँ पे बताओ, अरब सागर में जहाँ लक्षद्वीप है हमारा, और बाकी तुम्हारे 204 द्वीप कहाँ पे बोलो, तुम्हारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मेन द्वीप कितने वहाँ पे 7, अंडमान और निकोबार। अंडमान में कितने 4, निकोबार में कितने 3, कायते अलग होता है 10 डिग्री। हाँ जी, तो मालदीव की बात कर ले तो प्रवाल भित्ति पे बनता है सबरे द्वीप, बहुत अच्छी बात। इन्हें बचाने को काम करो, किन्ने करो है, साहिना अली, साहिना अली बोलो एजुकेट गर्ल, साहिना अली एजुकेट गर्ल। कोई ये पर्यावरण बचा रहे और तो कोई ये कोई शिक्षा में एक नाम और याद रखो, थोड़ा अजीब लगेगा, तुम एंटोनियो याद रखो। कहाँ के ये फिलीपींस के ये कोई, अरे इनने पहले नशा के शिकार खुदे, ये नशा तो पहले ये खुद बाहर निकले और इन्हें कमजोर वर्ग के बेघर गरीब और नशेड़ी लोगों की क्या करी हेल्प करी, उनके घर बसाए, ये काम करो। फिलीपींस के इनको नाम एंटोनियो विलानुएवा है, बच्चों ने ऐसा क्या याद रखो तो मैं एंटोनियो याद रखूं। बोलो पहला नाम कहो एजुकेट गर्ल, कहो फातिमा नाम हो साहिना अली, साहिना अली, और तीसरा नाम कहो एंटोनियो। एंटोनियो के आगे बच्चों याद रखें। अच्छा जी, अब आया था पीएम, वेरी इंपोर्टेंट, कछु याद ना करना, कछु याद ना करना, जे याद करना कि योजना को नाम का पीएम मित्र योजना, और जे 7 पार्क लगा देगी तुम्हारे लिए। काय को लगावी मासा, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम बेटा विदेशी लोगों के कपड़ा खरीद के पहनने और उन्हें पैसा दे रहे, अब हम अपनों कपड़ा अपने ही देश में बना के पहनेंगे। जाके लिए तुम्हारे 7 उद्योग लगाए जाएंगे बड़े बड़े, कितने शहर में 7 शहर में। 7 शहर कौन से, हम उत्तर प्रदेश का यूपीएसआई वाले सुन लियो, हाँ तो लखनऊ में खुलेगा तुम्हारी उद्योग, वहां में कपड़ा की बड़ी मिल लगाई जाएगी। इतने पार्क बनेंगे, जे क्वेश्चन पूछेगा 7 मेगा पार्क बनेंगे। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल कहते हैं कपड़ों की फैक्ट्री से कहते हैं, है ना। कहाँ लगेंगे वहां, तो सुन लियो। देखो पहले लगे होगा तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तो तमिलनाडु तेलंगाना जितना है, गुजरात में तो लगेंगे भैया, गुजरात का। तीसरा का चौथा का कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की जगह को नाम याद रखो लखनऊ। और सुन लो बेटा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को मुख्यालय कहाँ पे, गुड़गांव में। और जो मिसाइल बनने का एक मिसाइल है वो मुख्यालय कहाँ पे बोलो, लखनऊ के अंदर। कौन सी है वो, पापा नाम में भूल रहा हूँ, पापा यही तो बनता है वो और नाम को याद है। अभी कुछ याद आ जाए तो बता दूंगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र याद रखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मैं याद रखियो 7 जगह लग रहे पीएम मित्र योजना के तहत। पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना। विश्व में मछली पालन में भारत कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे पे। और बताओ फल सब्जी में कौन से नंबर पे, दूसरे पे। और जूट दलहन और दूध में बढ़िया बेटा। बताओ साहिना अली कामिल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एजुकेट गर्ल रेमन मैग्सेसे, और एंटोनियो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ट्रकन के लिए कौन सी योजना चलाएगी, अपना घर। पीएम मित्र योजना का के लिए चलाएगी है पार्क बनेंगे। क्या पार्क बनेंगे, 7। क्या पार्क बनेंगे, 7। बताओ वीर चक्र पुरस्कार कितने ने मिला, 4। रंजीत ठाकुर, मनीष और सार्थक, रंजीत ठाकुर, मनीष और बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं। आगे चलें, चलो। सरकार ने ट्रक बाजार में पढ़ा रहा बेटा, अपना घर योजना याद रखनी, ठीक है। अच्छा जी,
अपना घर योजना ट्रक ड्राइवर के लिए चालू होगा, जाके जब पढ़ेंगे। अच्छा, मेक इन इंडिया के तहत गुजरात में क्या लग रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लग रहा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुजरात में पहली बार लग रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जाकी क्षमता का है 1 मेगावाट। अरे जाए याद रखो, स्थान याद रखो, कहाँ लग रहा है? कांडला एक बंदरगाह है, बिल्कुल समुद्र के किनारे कांडला बंदरगाह, ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा ये चला जाता है। 5 मेगावाट के जाके वर्ष के अंत तक हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, एक ट्रेन बनाई जा रही है भारत में 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन आती है, मालगाड़ी है। अरे ट्रेन ही होते हैं वहाँ, ठीक है। तो मालगाड़ी क्या किलोमीटर लंबी है? 4.5 बेटा कितने डिब्बा कितने? 345, इंजन कितने? लंबाई कितनी? 4.5 किलोमीटर। अंत पर मान लो लगभग ने के पहली खत्म हो जाएगी। यहाँ तो घुसो लास्ट में पानी निकलो बरन निकल हो जाएगी। हाँ जी, तो याद रखिए, आपको नाम का है रुद्रास्त्र, नाम का है रुद्रास्त्र, नाम का है रुद्रास्त्र। एक नाम जैसे मिलता जुलता आंध्रोत, याद रखियो आंध्रोत। आंध्रोत पनडुब्बी जहाज है जो हमने कोलकाता से लॉन्च करो, याद रखियो, ठीक है। आंध्रोत पनडुब्बी जहाज। और जी का है रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र का है ये बोलो, का है रुद्रास्त्र। एजुकेट कर का ही बोलो, एक हमने इतिहास में तो बड़ी बात है, हमने पटरी के बीच में कहा लगाए थे सोलर पैनल। इतिहास रचित हमने की, हमें कौन जगह ही ना मिलते, हमारे यहाँ तो चाय शौचालय बनाए देते हैं, तो हम जब पटरी पे क्या बना देंगे? सोलर पैनल लगा देंगे, ऐसे करके सोलर पैनल, ताकि बिजली बने वक्त चालू हो जाती। तो हमने बेटा जी कहाँ पे स्टार्ट करो है, ये बताओ। तो ये वाराणसी में यार क्या याद रखियो, वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी में वाराणसी में हमने क्या करा तो है देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल है, 28 ठीक है। कितने यूनिट बिजली करेगी? 67 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। यही काम रहेंगे और कर भी कुछ रहना है। भारत को पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य को बनाया, डिजिटल साक्षर राज्य की बात है, ठीक है। उल्लास योजना के तहत पहले साक्षर राज्य कौन सा? मिजोरम। दूसरा कौन सा? गोवा। तीसरा कौन सा? त्रिपुरा। और चौथा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो लद्दाख, याद रखिए लद्दाख। पहलो मिजोरम, दूसरो गोवा, तीसरो त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। पहलो मिजोरम, दूसरो गोवा, तीसरो त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। और डिजिटल साक्षर में पूछा तो केरल, याद रखिए। जल्दी पढ़ लेते, जो आज आदि कर लेंगे, कल आदि कर लेंगे। एक धर्म गुड़िया भेंट करी, देख लो कितनी नाइंसाफी है। हमने तो उन्हें कीमती पत्थरन से बनो वो एक बाउल वालों कटोरा भेंट करो, जापान के प्रधानमंत्री बदली मानी का करो, हमें एक दारम गुड़िया दे रही है, कल हो जाए गुड़िया ले जाए। पर उन्हें के लिए बेटा गुड़िया को बहुत महत्व बहुत आए रह सकता है। तो कौन सी गुड़िया दी है? ये वाली गुड़िया दी है। ये जाए बहुत लकी मान रहे हैं, सौभाग्य और धैर्य को प्रतीक मान रहे हैं। यहाँ का रंग कैसे होता है? लाल होता है, ठीक है। इसे बौद्ध धर्म के रूप में बनाया जाता है, करुणा दायसी के रूप में बनाया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो गुड़िया की एक आंख बढ़ता है, और जब एक और लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो दूसरी आंख बढ़ लेता है। यही है का? हाँ जी, यही प्रतिबद्धता धैर्य का प्रतीक है। चलो ठीक है। हमने कहा था बताओ ने कटोरा काय को बेस कीमती पत्थर से बना हुआ। 600 साल बाद रूस में एक ज्वालामुखी फटोवा को नाम याद रखियो, क्रासेनिकोव या क्रासेनिकोवा। रसिया में 600 साल बाद। अपने भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक को नाम है बैरन और एक को नाम है नारकुंडम। बैरन कैसो सक्रिय ज्वालामुखी और नारकुंडम कैसो सुसुप्त ज्वालामुखी। दोनों कहाँ पाए जाते हैं? दोनों उत्तरी अंडमान के पास में पाए जाते हैं। भारत के पास है बैरन और नारकुंडम। अब भैया रसिया में क्रोसेनिकोव। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को अगला सदस्य को बनेगा तो मालदोवा बनेगा, लेकिन यहाँ मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। वाली बताओ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। और यहाँ नवीनतम 107वां देश को बनेगा मालदोवा। बोलो को बनेगा? मालदोवा। को बनेगा? मालदोवा। को बनेगा? मालदोवा। वो बता एजुकेट गर्ल का है से पुरस्कार। अपना घर योजना कितने ले? टेक्सटाइल पार्क बनेंगे 7 योजना। पीएम मित्र बता बेटा, फिडे शतरंज में कौन सी महिला पुरस्कार मिला है? विद्या देशमुख मिला भाई, विद्या देशमुख। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को अगला सदस्य को बने हुआ है
मोल्दोवा। लास्ट क्वेश्चन, चीन में रोबोट को ओलंपिक शुरू हुआ है, समय याद रखो। चीन में रग्बी की चैंपियनशिप जीत ली है। चीन में रोबोट को ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने गणित को ओलंपिक जीत लो है। चीन ने भारोत्तोलन वर्ल्ड कप जीत लो है। भारोत्तोलन भार उठाई वालों विश्व कप जीत लो है। चीन की बात, वेट लिफ्टिंग को कप जीत लो है। चीन ने हाल ही में ये बताओ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का भैया टोक्यो में भैया जापान में, भैया याद रखो क्वेश्चन है। और रोबोट को ओलंपिक का होगा बताओ, जामे काका होगा, जामे कछु रोबोट हिस्सा लेंगे। कौन कौन से खेल होंगे? जामे 100 मीटर की दौड़, फुटबॉल और मैच होगा, किक बॉक्सिंग होगी, नृत्य होंगे, रोबोट होंगे, नृत्य होंगे और एससीओ शिखर सम्मेलन का हुआ है चाइना में, अगला होगा पाकिस्तान में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एससीओ शिखर सम्मेलन का हुआ है चाइना में, अगला का हुआ पाकिस्तान का हेडक्वार्टर चाइना में, बीजिंग में। कहां पे? बीजिंग। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग है। फटाफट लास्ट टास्क खत्म करते हैं। बताओ सबसे पहले G7 की बैठक कहां हुई है? कनाडा। G7 की कनाडा, G7 की कनाडा, G7 की कनाडा, G7 की कनाडा। G20 की जोहान्सबर्ग अफ्रीका, G20 की अफ्रीका जोहान्सबर्ग शहर में, G20 की जोहान्सबर्ग अफ्रीका। G7 की कनाडा, G20 की जोहान्सबर्ग अफ्रीका, G7 की कनाडा, G20 की जोहान्सबर्ग अफ्रीका। एससीओ की चाइना, एससीओ की चाइना, एससीओ की चाइना। अगली का होगी पाकिस्तान, अगली का होगी पाकिस्तान। अब सुनो ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील। ब्रिक्स की ब्राजील, बातें ब्रिक्स और बातें ब्राजील, ब्राजील। ठीक है। अच्छा G20 की अगली बैठक कहाँ होगी? अमेरिका, जाबिर का भी है जोहान्सबर्ग अफ्रीका। बिम्स्टेक की बैठक कहाँ भैया? थाईलैंड, बिम्स्टेक की थाईलैंड। और ब्रिक्स की ब्राजील और एससीओ की चाइना, एससीओ की चाइना। बिम्स्टेक की कहाँ बताई? थाईलैंड, बिम्स्टेक की थाईलैंड, बिम्स्टेक की थाईलैंड। अच्छा बताओ G7 की कहाँ बताई? कनाडा। G20 कहाँ बताई? जोहान्सबर्ग। एससीओ की कहाँ बताई थी? चाइना। और ब्रिक्स की कहाँ बताई थी? ब्राजील। और बिम्स्टेक की कहाँ बताई थी? थाईलैंड। चलो आज की क्लास में करते हैं, बाकी जो बची यहाँ पे क्लास है ना वो कल खत्म कर लेंगे। बाकी 50 जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन